अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ट्विटर पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पर देखा कि अरेस्ट मुफ्ती तारिक मसूद के नाम से एक ट्रेंड चलवाया जा रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, सोचा अल्लाह खैर करे कि हुआ क्या। ट्वीट्स पढ़ने के बाद पता चला कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के शान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयान में गुस्ताखी कर दी। अब हमारी इतनी जाहिल अवाम है और ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली अवाम है जो कि ये सोचती भी नहीं, देखती भी नहीं कि वीडियो कौन सी है, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस लिहाज से किस उन्वान पर बात कर रहे थे, क्या मिसाल दे रहे थे, अगले की शख्सियत देख ली जाए तब जाके बंदा किसी ट्रेंड में हिस्सा ले तो समझ भी आती है। ये जो इस तरह के ट्रेंड में हिस्से लेते हैं जिनको पता नहीं होता कि पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये मुनाफिकत की निशानी है। ये बात मैं जज्बात में नहीं कह रहा। मुनाफिकों की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। उनकी निशानी ये भी है कि वो जब कोई इख्तिलाफ देखते हैं तो बेकाबू हो जाते हैं। अब लोगों ने देखा कि भाई मुफ्ती साहब है, एक सफेद जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, तो भाई चलो कुछ भी हो जाए, इल्जाम किसी ने भी लगाया है, हमें अपने फिरके को ऊंचा दिखाने के लिए फिरकावारियत फैलानी जरूरी होगी। मैं अभी आपको वीडियो दिखाने लगा हूं, आप जरा इस वीडियो को मुलाहिजा कर लीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो हज़रत अली से महर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली ख़ुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो। बोले अब तेरे पास देला नहीं है। लड़के आते हैं ना, कह रहे हैं हजरत कोई डिफेंस का कोई रिश्ता हो तो बता दें। अब आपने इस वीडियो को देख लिया, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, लेकिन यहां पर जब उनसे एक सवाल किया गया, उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सवाल का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने जहेज की लानत के बारे में बात की। इनके जहेज की लानत के बारे में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। इनके हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स टीवी के ऊपर मौजूद हैं। मुझे यकीन नहीं है अगर मुझे ये बताना पड़ रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग फिरकावारियत की आग में, फिरकावारियत में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। समझ नहीं आती कि हमें किस बात पर जो है वो रिएक्ट करना चाहिए, किस बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपको पूरी बातें समझ आ जाएंगी। ये जो लोग इस तरह के ट्रेंड चलाते हैं ना, ये उनके बारे में कि किस तरीके से अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। कहते हैं कि एक जमाने में एक बादशाह था और वो चाहता था कि उसका बेटा बादशाह बन जाए, लेकिन बेटा भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि बेटे को पता था कि अवाम मुझे चाहती ही नहीं, मैं क्यों बादशाहत में आऊं। बादशाह बड़ा परेशान बैठा हुआ था कि ना अवाम चाहती है ना बेटा चाहता है, क्या किया जाए। उसने मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से बड़े अक्लमंद लोगों को बुलाया। सब ने कहा कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, अवाम सब जानती है इसके बारे में कि इस काबिल भी नहीं है और अवाम इसको चाहती भी नहीं है। तो एक बंदा था जो कि किसी मीडिया चैनल का मालिक था। उसने कहा हजरत ये काम मैं आपका कर सकता हूं। पूछा कैसे करोगे? उसने कहा जी, बादशाह ने कहा कि तुम कैसे करोगे, अवाम तो चाहती ही नहीं है। उसने कहा अवाम को क्या पता कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, हम अवाम को बताएंगे कि अवाम क्या चाहती है। उसने क्या किया कि वो गया अखबारों में और टीवी पे खबर चलानी शुरू कर दी कि अवाम चाहती है कि बादशाह का बेटा बादशाह बन जाए, अवाम चाहती है, अवाम चाहती है, मुख्तलिफ इलाकों की अवाम चाहती है। तो जो वो खबर पढ़ता या देखता तो उसके जहन में यह आता है कि सिर्फ एक मैं पीछे रह गया हूं, बाकी तो पूरी अवाम ये चाहती है। और उसी चीजों को देखते हुए पूरी की पूरी अवाम वाकई में सड़कों पर निकल आई और अवाम ही की मर्जी से बादशाह का जो बेटा था उसने बादशाहत संभाल ली। इसी तरीके से जब ट्रेंड चलवाए जाते हैं तो हमें बैकग्राउंड देखना चाहिए, हमें अगले की पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए कि उसके किस लोगों के साथ इख्तलाफात रहे हैं, क्या पता वो लोग भी हो सकते हैं। और ये जो ट्रेंड चला रहे हैं इसमें सारे जैदी, हैदरी, जाफरी, नकवी, ये सारे अलतशी हजरात हैं। ये आसानी से इन बातों पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनके बड़े सहाबा को गालियां देते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि दूसरे फिरकों के बड़े भी जो है वो सहाबा को गाली दे देंगे। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, ये अलतशी मेरे बचपन के दोस्तों में से, मेरे बचपन का दोस्त है, सबसे पक्का दोस्त है, मैंने उसको वीडियो भेजी। मेरा उस साथ ऐसा मजाक है कि और भाई ये क्या कर रहे हो, मुझे कहते हैं और सुनी तू बता तू क्या कर रहा है, इस तरह का हमारा मजाक है। मैंने उसको वीडियो भेजी, उसने भी कहा कि यार आफाक भाई ये सारे पागल हो गए हैं, ये तो मुफ्ती साहब को हम खुद सुनते हैं, ये तो फिर कवारियत की कभी बात ही नहीं करते। हाँ, मुफ्ती साहब के कहने का अंदाज जो है वो जो लेवल होता है वो
ہم ینگسٹرز کے لیول پر آ کر بات کرتے ہیں, وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ینگسٹرز کو سمجھ آئیں. انسان نے غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہے, یہاں پر کوئی زبان سے غلط بات نہیں نکلی, یہاں پر کوئی انہوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کر یا نہ چاہتے ہوئے غلطی کی ہے. یہ لوگوں نے اس کو غلط کانٹیکس میں لیا ہے اور یہ لوگوں ہی کی غلطی ہے, اور جن لوگوں نے ٹرینڈ چلوائے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ معافی مانگے, کیونکہ انہوں نے ان کی ویڈیو شیئر کرنے کے بعد ٹھیک اگلے ہی منٹ انجینئر مرزا صاحب کی ویڈیو شیئر کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, کہ میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ یہ دیکھا کریں جب بھی کسی کے خلاف کوئی اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے, کوئی ٹرینڈ چلایا جاتا ہے, دیکھا کریں کہ اس کا کس سے اختلاف رہا ہے, کس طرح کے لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. آپ جائیں ٹرینڈ پہ, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کس طرح کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کون سا طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. یہ فرقواریت پھیلائی جا رہی ہے اور ایسا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ علماء کی قدر کریں, علماء کا احترام کریں, فرقواریت سے دور رہیں. ہمارے علماء ہمیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بریلوی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, کسی بھی فرقے کا کوئی بھی بڑا شخص ہو, آپ اس کو کبھی بھی ڈائریکٹ برا بلا نہیں کہہ سکتے. جب تک وہ آپ کو کچھ نہ کہے تب بھی آپ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو میری اہل تشیع برادری سے گزارش ہے, مجھے پتہ ہے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, میرے ٹیچرز ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے دوست ہیں, آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے فرقواریت میں پڑھنے کے بجائے آپ اس سے دور رہیں, تاکہ ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک ان فسادات سے دور رہے. بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں, فائدہ کسی کا نہیں ہوا. فائدہ صرف اسی میں ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں. اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین پر عمل کرے گا, نہ کہ لوگوں کی پگڑیاں یا کیچڑ اچھالے گا اور پھر یہ کہے گا کہ میں اصل دین کی خدمت کر رہا ہوں. دین کی خدمت وہ ہے جب آپ اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ بھی نہ بولیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو فرقواریت سے بالا طاق ہوتے ہوئے ضرور شیئر کیجیے گا. میری کوئی بات بری لگی ہو, گستاخانہ لگی ہو تو ایڈوانس میں معذرت. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, خدا پامان.